सक्षमता परीक्षा की मान्यता समाप्त, बनेगा नया नियमावली, सभी शिक्षकों का एक साथ होगा ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों ही बिंदुओं पर महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल हमारे एसीएस सिद्धार्थ साहब ने जो कमेटी बनी है उसके साथ बैठक की और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, जिसमें यहाँ पे सबसे बड़ा जो निर्णय जो शिक्षकों के लिए खुशखबरी भरा है वो वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है उन सभी का अगर बात करिएगा तो काउंसलिंग का डेट ऐलान किया जा चुका है और 1 अगस्त से बताया जा रहा है कि उनका काउंसलिंग होगा। लेकिन अब जो है यहाँ पे एक और इसमें चीज़ निकल कर के आ रही है कि जब 1 अगस्त से यहाँ पर इनका काउंसलिंग होगा तो सक्षमता परीक्षा की मान्यता भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब अगर बात करिएगा तो एसीएस सिद्धार्थ ने बिल्कुल नए तरीके से मन बना लिया है कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें कई सारे बदलाव हो और वो सारा बदलाव जो है वो शिक्षकों के लिए हितकारी हो। जो शिक्षकों के साथ पिछले नियमावली जो आया था एसीएस के पाठक के समय में, उसमें जिस तरह से शिक्षकों के साथ अगर बात करिएगा ज़्यादती की गई थी तो उसको समाप्त किया जाए और फिर से नए तरीके से नया नियमावली लाया जाए। और एक और यहाँ पे खबर निकल कर के आ रही है कि अभी तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं उन सभी का एक ही साथ ट्रांसफ़र हो। तो अभी ये जो सक्षमता परीक्षा के बाद ट्रांसफ़र की बात हो रही थी वो एक तरह से झूठा सा लगने लगा है, क्योंकि जब सभी लोग का ट्रांसफ़र हो ही रहा है तो उसमें सक्षमता परीक्षा वाले के लिए क्या विशेष है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए जो सक्षमता परीक्षा वाले हैं उनके लिए यही विशेष है कि उनको जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका जो भी ज़िला अलॉट हुआ, जैसे कोई ऐसा शिक्षक है जो कि पटना ज़िला की निवासी है और उनको पटना ज़िला ही अलॉट हुआ है तो वो वहाँ पर बने हुए रहेंगे। उनसे एक और चीज़ यहाँ पे खबर निकल कर के आ रही है कि उनसे 3 ब्लॉक यहाँ पे मांगा जाएगा जो कि होम ब्लॉक छोड़ करके होगा। इसके अलावा उनको 3 ब्लॉक अपने पसंदीदा देने होंगे जहाँ पे उनका उन तीनों ही जगहों में से कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। ये उनको जो है यहाँ पे जो शिक्षक हैं जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिया है उनको ये फ़ायदा रहने वाला है। बाकी अन्य शिक्षक जैसे आपके नियोजित शिक्षक हो गए, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो गए, या फिर जो है 1994 वाले बैच के जो मूल टीचर हो गए, इन सभी लोग का जो है उनका जो भी ऐच्छिक स्थानांतरण होगा उनको जो है वहाँ पे उनको अपने इच्छा के अनुसार भेजा जाएगा। परंतु नियोजित शिक्षकों को अपने इच्छा के अनुसार न भेज करके उनको अगर बात करिएगा तो उनको जो है रैंडमाइज तरीके से भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का जो संवर्ग है उसको जिला संवर्ग किया जाएगा और जितने भी पंचायत हो गए या प्रखंड हो गए सभी का एक साथ मर्ज कर करके उसको जो है जिला संवर्ग किया जाएगा और उनका जो है अपने ज़िला के भीतर कहीं भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर एसीएस महोदय का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा इसमें रोल होने वाला है। उन्होंने कल जो बैठक हुआ उसमें इन सारी चीज़ों पर चर्चा की। एक और चीज़ यहाँ पर खबर है कि जो भी रोग से पीड़ित है, जैसे अगर किसी को कैंसर है या फिर यूँ कह ले किसी को जो है अंग से रिलेटेड जैसे किडनी हो गया, दिल हो गया, इन सब चीज़ का अगर किसी के पास अगर बीमारी है या फिर उनके परिवार में किसी को इस तरह का रोग है तो उनके ऊपर जो है विचार किया जा सकता है, उनको अपना होम ब्लॉक मिल सकता है। और एक और चीज़ है कि जो पति पत्नी दोनों साथ में शिक्षक हैं तो उनको जो है यहाँ पर आसपास के अगर बात करिएगा तो स्कूल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सेम स्कूल में अगर बात करिएगा मौजूद है जगह तो वो वहाँ पे रह सकते हैं, नहीं तो आसपास के स्कूल में उनको रखा जाएगा। ये सारा प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगा और नियमावली में भी बदलाव की प्रक्रिया उसी समय यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तो धन्यवाद, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सक्षमता परीक्षा की मान्यता समाप्त, बनेगा नया नियमावली, सभी शिक्षकों का एक साथ होगा ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों ही बिंदुओं पर महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल हमारे एसीएस
एस सिद्धार्थ साहब ने जो कमेटी बनी है उसके साथ बैठक की और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, जिसमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो निर्णय जो शिक्षकों के लिए खुशखबरी भरा है वो वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है उन सभी का अगर बात करिएगा तो काउंसलिंग का डेट ऐलान किया जा चुका है और 1 अगस्त से बताया जा रहा है कि उनका काउंसलिंग होगा। लेकिन अब जो है यहाँ पे एक और इसमें चीज़ निकल करके आ रही है कि जब 1 अगस्त से यहाँ पर इनका काउंसलिंग होगा तो सक्षमता परीक्षा की मान्यता भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब अगर बात करिएगा तो एसीएस सिद्धार्थ ने बिल्कुल नए तरीके से मन बना लिया है कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें कई सारे बदलाव हो और वो सारा बदलाव जो है वो शिक्षकों के लिए हितकारी हो। जो शिक्षकों के साथ पिछले नियमावली जो आया था एसीएस के पाठक के समय में, उसमें जिस तरह से शिक्षकों के साथ अगर बात करिएगा ज़्यादती की गई थी तो उसको समाप्त किया जाए और फिर से नए तरीके से नया नियमावली लाया जाए। और एक और यहाँ पे खबर निकल कर के आ रही है कि अभी तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं उन सभी का एक ही साथ ट्रांसफ़र हो। तो अभी ये जो सक्षमता परीक्षा के बाद ट्रांसफ़र की बात हो रही थी वो एक तरह से झूठा सा लगने लगा है, क्योंकि जब सभी लोग का ट्रांसफ़र हो ही रहा है तो उसमें सक्षमता परीक्षा वाले के लिए क्या विशेष है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए जो सक्षमता परीक्षा वाले हैं उनके लिए यही विशेष है कि उनको जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका जो भी ज़िला अलॉट हुआ, जैसे कोई ऐसा शिक्षक है जो कि पटना ज़िला के निवासी है और उनको पटना ज़िला ही अलॉट हुआ है तो वो वहाँ पर बने हुए रहेंगे। उनसे एक और चीज़ यहाँ पे खबर निकल कर के आ रही है कि उनसे 3 ब्लॉक यहाँ पे मांगा जाएगा जो कि होम ब्लॉक छोड़ करके होगा। इसके अलावा उनको 3 ब्लॉक अपने पसंदीदा देने होंगे जहाँ पे उनका उन तीनों ही जगहों में से कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। ये उनको जो है यहाँ पे जो शिक्षक हैं जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिया है उनको ये फ़ायदा रहने वाला है। बाकी अन्य शिक्षक जैसे आपके नियोजित शिक्षक हो गए, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो गए या फिर जो है 1994 वाले बैच के जो मूल टीचर हो गए, इन सभी लोग का जो है उनका जो भी ऐच्छिक स्थानांतरण होगा उनको जो है वहाँ पे उनको अपने इच्छा के अनुसार भेजा जाएगा। परंतु नियोजित शिक्षकों को अपने इच्छा के अनुसार न भेज करके उनको अगर बात करिएगा तो उनको जो है रैंडमाइज तरीके से भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का जो संवर्ग है उसको जिला संवर्ग किया जाएगा और जितने भी पंचायत हो गए या प्रखंड हो गए सभी का एक साथ मर्ज करके उसको जो है जिला संवर्ग किया जाएगा और उनका जो है अपने ज़िला के भीतर कहीं भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर एसीएस महोदय का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा इसमें रोल होने वाला है। उन्होंने कल जो बैठक हुआ उसमें इन सारी चीज़ों पर चर्चा की। एक और चीज़ यहाँ पर खबर है कि जो भी रोग से पीड़ित है, जैसे अगर किसी को कैंसर है या फिर यूँ कह ले किसी को जो है अंग से रिलेटेड जैसे किडनी हो गया, दिल हो गया, इन सब चीज़ का अगर किसी के पास अगर बीमारी है या फिर उनके परिवार में किसी को इस तरह का रोग है तो उनके ऊपर जो है विचार किया जा सकता है, उनको अपना होम ब्लॉक मिल सकता है। और एक और चीज़ है कि जो पति पत्नी दोनों साथ में शिक्षक हैं तो उनको जो है यहाँ पर आसपास के अगर बात करिएगा तो स्कूल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सेम स्कूल में अगर बात करिएगा मौजूद है जगह तो वो वहाँ पे रह सकते हैं, नहीं तो आसपास के स्कूल में उनको रखा जाएगा। ये सारा प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगा और नियमावली में भी बदलाव की प्रक्रिया उसी समय यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तो धन्यवाद, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।